आयुर्वेद की दिव्य उत्पत्ति। भगवान ब्रह्मा निर्माता ने दुनिया को देखा और उस पीड़ा का पूर्वानुमान लगाया जो बीमारी लाएगा। अपनी दिव्य स्मृति की गहराई से उन्होंने जीवन के पवित्र विज्ञान आयुर्वेद को याद किया। सभी प्राणियों के लाभ के लिए ब्रह्मा ने पहले आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को सौंपा, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति थे। दक्ष इस उपहार की पवित्रता को समझते हुए इसे सावधानीपूर्वक अश्विनी कुमारों को सौंप दिया, जो कि देवताओं के दिव्य जुर्वान चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में देवताओं को चंगा किया गया और उनकी रक्षा की गई। अश्विनी कुमारों से इंद्र भगवान ने आयुर्वेद सीखा। पृथ्वी पर बुद्धिमान ऋषि भारद्वाज ने मानव जाति में स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और दीर्घायु लाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की और विनम्रता से इंद्र के पास गए। उनके समर्पण और नेक इरादे को देखकर इंद्र ने उनके साथ आयुर्वेद के पवित्र ज्ञान को साझा किया। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज के समर्पित हृदय के माध्यम से आयुर्वेद दिव्य क्षेत्रों में पैदा हुआ पृथ्वी पर उतरा, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए उपचार का एक कालातीत उपहार बन गया। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारद्वाज पृथ्वी पर लौट आए। इसके बाद उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित 53 ऋषियों को आयुर्वेद का सटीक ज्ञान दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में आत्रेय पुनर्वासु थे। आत्रेय पुनर्वासु ने इसे अपने 6 शिष्यों जैसे अग्निवेश, भेल, जटुकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपानी को सिखाया। 6 शिष्यों में से अग्निवेश ने इस विशाल ज्ञान को एक मूलभूत ग्रंथ में संकलित किया, जिसे अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना जाता है। सदियों बीतने के बाद अग्निवेश तंत्र को आचार्य चरक द्वारा संस्कारित किया गया। आचार्य चरक द्वारा संस्कारित अग्निवेश तंत्र को आचार्य द्रुतबल ने पुनः संस्कारित व संपूर्ण किया। आचार्य द्रुतबल चरक संहिता में 41 अध्याय जोड़े, जिनमें चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय शामिल थे। कल्पस्थान और सिद्धिस्थान में प्रत्येकी 12 अध्यायों का समावेश किया। द्रुतबल द्वारा संपूरित अग्निवेश तंत्र को चरक संहिता के रूप में जाना जाने लगा। संहिताओं का अधिक विस्तारण। अन्य बुद्धिमान शिष्यों ने अग्निवेश के साथ अपने अपने विज्ञान तंत्रों की व्याख्या की और अन्य ऋषियों के एक समूह के सामने अत्रेय को प्रस्तुत किया। अत्रेय के शिष्यों द्वारा विज्ञान की व्याख्या सुनने के बाद ऋषियों को यह जानकर बहुत खुशी हुई। इन शिष्यों को सभी प्राणियों का भला करने की इच्छा थी और वे सभी एक समय में बोले, जीवित प्राणियों के लिए यह सहानुभूति शानदार है। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के साथ दिव्य ऋषियों ने महान ऋषियों के इस पवित्र वचन को सुना और यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। ओह उत्कृष्ट! प्रसन्न देवताओं द्वारा स्वर्ग में उत्पन्न इस गहरी मधुर ध्वनि ने तीनों लोकों को गूंजा दिया। शुभ हवा बह रही थी और सभी दिशाएं दिव्य प्रकाश से रोशन हो रही थीं। फूलों और पानी की दिव्य बौछारें नीचे गिर गईं और फिर अष्टज्ञान के देवता बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, कृति, कीर्ति, मेधा, क्षमा और दया अग्निवेश और अन्य शिष्यों में प्रवेश किया और इन कार्यों को महान ऋषियों द्वारा स्वीकार किया गया। सभी प्राणियों की भलाई के लिए इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया।
अंदर के मूक राजा की कहानी। बहुत पहले शरीर नामक एक सुंदर राज्य में आत्मा नामक एक मूक अदृश्य राजा रहता था। कोई भी उसे नहीं देख सकता था, लेकिन वह हमेशा वहां था, शांत, अपरिवर्तनीय और प्रकाश से भरा हुआ। वह न बोलता था, न हिलता था और न ही उसकी उम्र बढ़ती थी। फिर भी राज्य में सब कुछ केवल उनकी वजह से काम कर रहा था। राजा के पास 5 जादुई दूत थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये दूत बाहर जाते थे और बाहरी दुनिया से समाचार लाते थे, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की ठंडक, फूलों की सुंदरता, मीठे आमों का स्वाद और धरती की सुगंध। लेकिन दूत सीधे राजा से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट मन नाम के मंत्री को दे देते थे। मन सभी संदेशों को इकट्ठा करता था और उन्हें जागरूकता के महल में ले जाता था जहां राजा रहता था। राजा चुपचाप बैठे, बस सब कुछ देख रहे थे और सब कुछ जानते थे। भले ही राज्य में इतना कुछ हुआ, तूफान, गीत, लड़ाई, हंसी, राजा कभी नहीं बदला। वह कभी क्रोधित, थके हुए या दुखी नहीं हुए। वे निर्विकार था, जिसका अर्थ है बिना किसी दोष के। राजा स्थिर रहता था। आत्मन की न कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। वह शुरू से ही वहां थे और हमेशा रहेंगे। इसलिए आत्मन को शाश्वत कहते थे। राज्य के लोग अपना जीवन यह सोचकर जीते थे कि वे मंत्री, दूत या दरबार में नर्तक हैं। लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि आए और कहा, आप केवल शरीर, विचार या इंद्रियां नहीं हैं। आप स्वयं मौन राजा हैं, आत्मन, आत्मा। सब कुछ देखें लेकिन अंदर ही रहें। आप वह नहीं हैं जो आप देखते हैं, आप पर्यवेक्षक हैं। समता, भूमि और खोया हुआ संतुलन। प्राचीन काल में समता नाम की एक भूमि थी, जहां लोग पूर्ण संतुलन के साथ जीवन जीते थे। उनके दिन नदी की तरह शांत और सहज बहते थे। कर्म, विचार और भावना में संतुलन था। लेकिन समय के साथ 3 छायाएं धीरे धीरे समता भूमि में प्रवेश कर गईं, अतियोग, हीनयोग और मिथ्यायोग। ये कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि जीवन जीने के ऐसे तरीके थे जो शरीर और मन को धीरे धीरे बिगाड़ने लगे। अतियोग यानी अधिकता का भाव। कुछ लोगों के कान में फुसफुसाया, धूप में और समय बिताओ, ज्यादा मीठा खाओ, लगातार सोचते रहो। इन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन का अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनका शरीर गर्म हो गया और मन अशांत। हीनयोग यानी अल्पता का भाव ने कुछ और लोगों से कहा, फूलों की खुशबू क्यों सूंघनी, जमीन को क्यों छूना, बस चुपचाप बैठे रहो। उन्होंने अपनी इंद्रियों का कम उपयोग किया। धीरे धीरे वे सुस्त, थके हुए और उदास हो गए। फिर आया मिथ्यायोग, जो गलत प्रयोग का स्वामी था। उसने लोगों को भ्रमित किया, तेज रोशनी में देखो, कर्कश आवाजें सुनो, शांति में भी डर महसूस करो। लोगों की इंद्रियां भ्रमित हो गई और उनके विचार दुख व भय की ओर मुड़ गए। जब लोगों ने काल, समय के स्वाभाविक नियमों की अनदेखी की, जैसे दिन में सोना और रात में काम करना, और बुद्धि, अंतरात्मा की आवाज को भी दबा दिया, तो उनके निर्णय और कर्म भी बिगड़ गए। तभी समता भूमि में आए एक बुद्धिमान वैद्य, आचार्य वैद्य। उन्होंने लोगों से कहा, जब हम समय, इंद्रियों या मन का अधिक, कम या गलत उपयोग करते हैं, तभी रोग उत्पन्न होते हैं। उपचार है सजगता और संतुलन। धीरे धीरे समता के लोग फिर से स्वस्थ और संतुलित हो गए, सुनकर, महसूस करके और सोचकर, न ज्यादा न कम, बस उचित मात्रा में। योद्धाओं की कहानी है शरीर और मन की समता। एक समय की बात है, भारत की प्राचीन भूमि में आचार्य वैद्य नामक एक बुद्धिमान चिकित्सक रहते थे। न केवल शारीरिक बीमारियों के लिए बल्कि मन की परेशानियों के लिए भी लोग दूर दूर से उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन 2 यात्री उनके आश्रम पहुंचे। पहला, वीर, थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसने जोड़ों में दर्द, पाचन संबंधी समस्याओं और थकान की शिकायत की। दूसरे, चिंतन को कोई दिखाई देने वाला घाव नहीं था, लेकिन वह परेशान लग रहा था। उसकी आंखें बेचैन थीं और उसके विचार बिखरे हुए थे। उन्होंने वीर से कहा, आप 3 भौतिक दोषों, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से पीड़ित हैं। अपने शरीर का इलाज करने के लिए 2 पवित्र मार्ग हैं। दैवा व्यापश्रया चिकित्सा, यह विश्वास का मार्ग है। चिकित्सक ने पवित्र अग्नि जलाते हुए कहा, अनुष्ठानों, मंत्रों और प्रसाद के माध्यम से हम दिव्य शक्तियों से संतुलन बहाल करने का आह्वान करते हैं। दूसरा मार्ग है युक्ति व्यापश्रया चिकित्सा, जो कि औषधि से ठीक होगा। आचार्य ने कहा, यह तर्क और योजना का मार्ग है। यहाँ
चिकित्सक गहरी समझ के माध्यम से सही भोजन, दवाएं और उपचार चुनता है। वीर ने दोनों तरीकों का पालन किया और हफ्तों के भीतर उसका शरीर ठीक होने लगा। तब आचार्य ने चिंतन की ओर मुड़कर कहा, आपकी परेशानियां शरीर से नहीं बल्कि मन से आती हैं। मनोवैज्ञानिक दोष, रज, बेचैनी और तमस, जड़ता आपकी शांति भंग कर रहे हैं। इसके लिए हम सत्वजय चिकित्सा का उपयोग करते हैं, आत्मा की शक्ति के माध्यम से मन का उपचार। उन्होंने चिंतन को पवित्र ज्ञान की एक पुस्तक सौंपी और कहा, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करें, धैर्य का अभ्यास करें, अपनी याददाश्त को तेज करें, गहराई से ध्यान करें और अपने सच्चे रूप से जुड़े। धीरे धीरे चिंतन शांत होने लगा, बेचैनी कम हो गई और स्पष्टता वापस आ गई। इस प्रकार दोनों यात्रियों ने सीखा कि शरीर और मन दोनों को उपचार की आवश्यकता है, लेकिन अलग अलग रास्तों के माध्यम से। और आचार्य वैद्य ने उन्हें याद दिलाया, संतुलन केवल शरीर या मन में नहीं है, बल्कि उनके बीच समता में है। वायु का संतुलन। शरीर प्रदेश की रहस्यमय भूमि में जहाँ दोष सद्भाव में रहते थे, वहाँ वात नामक एक त्वरित और बेचैन दोष था, जिसे वायु भी कहा जाता था। वायु हमेशा चलता रहता था, चला तेज हवा की तरह एक गांव से दूसरे गांव में चलती रहती थी। उसका स्पर्श शीत था और उनके गले लगना हमेशा पत्तियों को कांप देता था। उसकी त्वचा रूखा, खुरदरा, सूखी छाल की तरह थी और उसके कदम इतने लघु, हल्के थे कि चींटियों ने भी उसे चलते हुए नहीं देखा। वायु को पहाड़ों की चोटियों पर नृत्य करना पसंद था। वह सूक्ष्म था जो हर दरार और कोने में आसानी से फिसल जाता था, लगभग अदृश्य। उसे कभी भी चिपचिपी चीजें पसंद नहीं थीं, वे विषाद था और उसकी आवाज अक्सर झूलते हुए कागज की तरह लगती थी, थोड़ा मोटा लेकिन जिज्ञासा से भरा होता था। लेकिन जल्द ही शरीर प्रदेश में कुछ अजीब हुआ। वायु बहुत ज्यादा नाच रहा था। वह हर जगह था, जोड़ों का दर्द, त्वचा को सुखाना और लोगों की नींद में खलल डालना। राज्य असंतुलन में था। बुद्धिमान चिकित्सक आचार्य वैद्य ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे प्रिय वायु को शांत करने के लिए हमें वह लाना चाहिए जो वह नहीं है, स्निग्ध, उष्ण, स्थिर, गुरु और मंद, धीमा। इसलिए उन्होंने उसे गर्म सूप खिलाया, उसे तेल की मालिश दी, उसे आरामदायक कंबल में लपेटा और शांत संगीत बजाया। खेत फिर से नम हो गए, बच्चे चैन से सो रहे थे और वायु धीमा हो गया और फुसफुसाया, धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि मुझे संतुलन की भी जरूरत है। तब से वायु अभी भी नृत्य करता है, लेकिन अब उसने आराम करना भी सीख लिया है। तेजस और भीतर की अग्नि। सूर्यपुर गांव में, जहां दिन भर सुनहरी धूप बिखरी रहती थी, तेजस नाम का एक लड़का रहता था, जो पित्त की अग्नि के साथ पैदा हुआ था। उसका स्वभाव तीक्ष्ण था, हमेशा सवाल पूछना, हमेशा गतिशील रहना। उसे तीखा खाना, कटु और खट्टी इमली, आम्ल बेहद पसंद थी और उसका शरीर हमेशा गर्म, उष्ण रहता था, यहाँ तक कि सर्दियों में भी। लेकिन जल्द ही तेजस परेशान होने लगा। उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी, क्रोध बढ़ने लगा और नींद बेचैन हो गई। सूर्यपुर के ज्ञानी वैद्य आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी अंदरूनी अग्नि बहुत तेज जल रही है, तुम्हें संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने उसे ठंडी और कड़वी, तिक्त, शीत जड़ी बूटियां दी, कमल ताल के पास विश्राम करने, घी और चावल, स्नेह खाने और चांदनी में ध्यान करने का निर्देश दिया। धीरे धीरे उसकी गर्मी शांत हो गई, उसकी तीक्ष्णता ज्ञान में बदल गई और उसका उग्र उत्साह शांत उद्देश्य में। इस तरह तेजस ने सीखा, अग्नि जीवन देती है, पर केवल तब जब वह शांति के साथ संतुलित हो। मृदु रक्षक, कफ दोष की कथा। सुबह की सुनहरी धूप गुरुकुल के आंगन में बिखरी थी। विशाल वटवृक्ष की छाया में शिष्य एकत्र हुए। वातावरण तुलसी की सुगंध से महक रहा था। वृक्ष के नीचे आचार्य वैद्य विराजमान थे, शांत और तेजस्वी। बच्चों, पास आओ, उन्होंने स्नेह से कहा। आज मैं तुम्हें कफ दोष की कथा सुनाऊंगा।
कफ हमारी देह में उस माँ के समान है जो पोषण करती है, उस पर्वत के समान जो अचल खड़ा है, उस चंद्रमा के समान जो ठंडक देता है और उस नदी के समान जो जीवन को प्रवाहित रखती है। कफ के गुण हमें बढ़ने, स्थिर रहने और सहने की शक्ति देते हैं। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, एक बार एक बालक इतना दुर्बल था कि हवा उसे उड़ा ले जाती। तब कफ ने उसे गुरु भारीपन का उपहार दिया। उसकी हड्डियां मजबूत हुईं, मांसपेशियां भरीं और मन स्थिर हुआ। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी में जब अग्नि भड़क उठी, कफ ने शीत गुण दिया। उसकी शीतल छाया ने क्रोध और तपन दोनों को शांत किया। एक पथिक के चरण में तीव्र पत्थर चुभा, पीड़ा से वह व्याकुल हो उठा। कफ ने मृदुता दी और घाव भर गया। यह कोमलता हृदय को भी नम्र बनाती है। सूखी लकड़ी आग में टूट जाती है, पर तेल लगी लकड़ी दमकती और लचीली होती है। यह स्निग्धता है जो शरीर को स्नेह देती, त्वचा को नमी और मन को करुणा प्रदान करती है। एक शिशु भूख से रो रहा था। कफ ने मधुरता दी, दूध की, स्नेह की, विश्राम की। शिशु शांत होकर मुस्कुराने लगा। पर्वत वायु और अग्नि के बीच भी अचल रहता है। यही स्थिरता है जो धैर्य, निष्ठा और सहन शक्ति देती है। और अंत में कफ देता है पिछलता, वह चिपचिपाहट जो कोशिकाओं को जोड़ती और शरीर को एकसूत्र करती है। आचार्य मुस्कराए, इस प्रकार कफ हमारा मौन रक्षक है। पर याद रखो, संतुलन ही आयुर्वेद का पथ है। उपचार का रहस्य। हिंदी कथा। एक बालक सर्दियों में बीमार पड़ गया। उसकी माता उसे आयुर्वेदाचार्य के पास ले गई। आचार्य मुस्कुराए और बोले, हर साध्य रोग ठीक हो सकता है यदि उपाय सही हो। उन्होंने समझाया, विपरीत गुण अपनाओ, ठंड में गर्माहट, गर्मी में शीतलता। विपरीत देश चुनो, अस्वस्थ वातावरण बदलो। उचित मात्रा, औषधि की, 2, न कम न अधिक। उचित समय, उचित काल पर उपचार करो, देर न करो। बालक को गर्म आहार, उचित औषधि और समय पर देखभाल मिली और वह स्वस्थ हो गया। आचार्य ने कहा, पर याद रखो, कुछ रोग असाध्य होते हैं। साधन होने पर भी वे पूरी तरह नहीं मिटते। उन्हें स्वीकार कर प्रबंध करना ही बुद्धिमानी है। रस के 6 मित्र। बहुत समय पहले आयुर्वेद के राज्य में 6 मित्र जन्मे, मधुर, स्वीट, अम्ल, सौ, लवण, साल्टी, तिक्त, बिटर, कटु, पंजेंट और कषाय, अस्ट्रिंजेंट। हर एक के पास विशेष शक्ति थी। मधुर पोषण करता, अम्ल जागृति लाता, लवण जल को संतुलित करता, तिक्त विष नाशक था, कटु अग्नि जगाता और कषाय घाव भरता। पर मनुष्य इन्हें कैसे पहचानते? पृथ्वी माता और जल पिता ने रसज्ञान का वरदान दिया। उनकी सहायता से जिह्वा ने इन 6 मित्रों का स्वागत किया। लेकिन गहन ज्ञान वायु, तेज और आकाश के सहयोग से ही मिला। इस तरह आयुर्वेद ने सिखाया, हर रस केवल स्वाद नहीं, बल्कि औषधि है जो पंच महाभूत की छिपी हुई शक्ति को हर कौर में धारण करता है। छह स्वाद मित्र और 3 रक्षक। बहुत समय पहले आयुर्वेद के जादुई देश में 6 छोटे मित्र रहते थे, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। हर एक के पास खास शक्ति थी। मीठा कोमल और प्यार करने वाला था, खट्टा चंचल और तेज था, नमकीन संतुलन पसंद करता था, कड़वा बुद्धिमान और ठंडा था, तीखा तेज और साहसी था और कसैला स्थिर और शांत था। एक दिन उन्होंने 3 महान रक्षकों से मिलने का फैसला किया, जो शरीर की दुनिया को सुरक्षित रखते थे, वात, हवा, पित्त, अग्नि और कफ, पृथ्वी और जल। पहले मीठा, खट्टा और नमकीन कफ के पास गए। कफ हंसा और मजबूत हो गया। लेकिन जब कड़वा, तीखा और कसैला गए, कफ भारी और उदास हो गया।
फिर मीठा, कड़वा और कसैला पित्त के पास गए। आग जैसा रक्षक शांत हुआ और धीरे धीरे चमकने लगा। लेकिन जब खट्टा, नमकीन और तीखा आए, पित्त बहुत गर्म और क्रोधित हो गया। अंत में कड़वा, कसैला और तीखा वात के पास गए। वह तूफान की तरह बेचैन हो गया। लेकिन जब मीठा, खट्टा और नमकीन आए, वात शांत और संतुलित हो गया। रक्षकों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम स्वाद अच्छे या बुरे नहीं हो, मिलकर तुम संतुलन लाते हो या समस्या। स्वास्थ्य का रहस्य है तुम्हें समझदारी से चुनना। और इस तरह 6 मित्रों ने अपना असली उद्देश्य जाना, जीवन में सामंजस्य बनाए रखना। आयुर्वेद की 3 औषधियाँ। दोष प्रशमन बढ़े हुए दोषों को संतुलित करता है। धातु प्रदूषण सामान्य दोषों को असंतुलित करता है। स्वस्थ वृत्त स्वास्थ्य को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। आयुर्वेद में द्रव्य को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जांगम, पशुत्पत्ति से प्राप्त, जैसे शहद, दूध, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मूत्र, अस्थि, केश, सींग तथा विशेष द्रव्य जैसे गोड़चन। औद्भिद, वनस्पति उत्पत्ति से प्राप्त, जैसे जड़ी बूटियां, मूल, फल, पत्ते और अन्य वनस्पति स्रोत। पार्थिव, खनिज और धातु आधारित, जैसे स्वर्ण, तांबा, रजत, टिन, सीसा, लोहा तथा अन्य पदार्थ जैसे शिलाजीत, हिंगुल, हरताल, रत्न, नमक और गेरू। ये तीनों वर्ग मिलकर आयुर्वेद के औषधीय भंडार की नींव बनाते हैं। हरित संसार। बहुत समय पहले एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पौधे औषधि कैसे बनते हैं? आचार्य मुस्कराए और बोले, वत्स, प्रकृति स्वयं वैद्य है। वनस्पतियों में 4 प्रकार हैं। वनस्पति वे हैं जो केवल फल देते हैं पर पुष्प नहीं। वनस्पति फूल और फल दोनों से भूमाता को सजाते हैं। विरुद्ध भूमि पर फैलकर शाखाओं से आच्छादित रहते हैं। और औषधि वे हैं जो फल देने के बाद जीवन पूर्ण कर देती हैं। इनसे असंख्य औषधियां जन्म लेती हैं। आयुर्वेद में औद्भिद द्रव्य, वनस्पतिजन्य पदार्थ में पौधों के सभी उपयोगी अंग और उत्पाद शामिल हैं। जड़, छाल, सार, गोंद, तना, रस, पत्तियां, कली, कंद, अंकुर, फूल, फल, तेल, क्षीर, क्षार, भस्म और कांटे। प्रत्येक भाग औषधीय महत्व रखता है। यह चार्ट 16 आयुर्वेदिक औषधियों की उपयोगी जड़ों को दर्शाता है। वमन, हेमवती, बिंबी और शंखपुष्पी कफ को बाहर निकालते हैं। शिरोविरेचन, अपराजिता और ज्योतिष्मती सिर से विषाक्त पदार्थों को दूर करती है। विरेचन, त्रिवृत, दंती, द्रवंती आदि आंतों को शुद्ध कर पित्त को संतुलित करते हैं। ये सभी औषधियां पंचकर्म शुद्धि द्वारा दोष संतुलन करती हैं। वमन के लिए 3 मूलिनी द्रव्य, शिरोविरेचन के लिए 2 द्रव्य और विरेचन के लिए 11 द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक। हेमा और शंखपुष्पी का बेबी करने लगा चार्डी। इस छोटे वाक्य के अंदर 3 औषधियां छिपी हैं। विस्तार। हेमा हेमवती, वचा। वैज्ञानिक नाम एकोरस कैलमस। गुण, वमन, उल्टी कराने वाली प्रमुख औषधि। शंखपुष्पी शंखपुष्पी। वैज्ञानिक नाम कन्वोल्व्युलस प्लूरिकोलिस। यह भी वमन क्रिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। बेबी बिंबी। वैज्ञानिक नाम कॉक्सिनिया इंडिका। इसे याद रखने के लिए बेबी शब्द प्रयोग किया गया है। चार्डी शब्द केवल याद दिलाने के लिए है कि ऊपर बताई गई औषधियां वमन द्रव्य हैं। ऊपर लिखा है, श्वेता और ज्योतिष्मती बहुत शिर खाती है।
इसका अर्थ है कि ये दोनों औषधियां मस्तिष्क, शिर पर कार्य करती हैं और इनका प्रमुख उपयोग शिरोविरेचन क्रिया में होता है। 11 विरेचन द्रव्य। श्यामा त्रिवृत और त्रिवृत के साथ सप्तला विषाणिका विषाक्त हो गए। उन्होंने क्षीरिणी पीकर विष घटाना चाहा, लेकिन उससे उनमें अधोगुरुत्व अधोगुण उत्पन्न हो गया। गवाक्षी ने यह देखकर हस्तिदंती को बुलाया और प्रत्याक्षरेणी दंती का प्रयोग करने को कहा। अंततः उन्होंने द्रवंती के द्वारा विरेचन किया, जिससे बकरी जैसी गंध अजगंधा निकली। संबंध। श्यामा त्रिवृत अर्थात श्यामा, त्रिवृत अर्थात त्रिवृत, सप्तला अर्थात सप्तला, विष अर्थात विषाणिका, क्षीरिणी अर्थात क्षीरिणी, अधोगुरुत्व अर्थात अधोगुण, गवाक्षी अर्थात गवाक्षी, हस्तिदंती अर्थात हस्तिदंती, प्रत्याक्षरेणी दंती अर्थात दंती, द्रवंती अर्थात द्रवंती, अजगंधा अर्थात अजगंधा। चरक संहिता में औषधीय दृष्टि से उपयोगी फलों की संख्या कुल 19 बताई गई है। इनमें से एक अपामार्ग है, जिसका उपयोग शिरोविरेचन में किया जाता है। कुल 8 फल वमन उल्टी द्वारा शोधन में प्रयोग होते हैं और कुल 10 फल विरेचन पेट के मार्ग से शोधन में प्रयोग होते हैं। यह एक स्मृतियुक्ति है। प्रत्येक पुष्पी, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है, का फल शिरोधिरेचन सिर की शुद्धि में प्रयोग होता है। इसलिए जब भी आप अपामार्ग या प्रत्येक पुष्पी को याद करें तो ध्यान रखें कि इसका फल शिरोधिरेचन के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रिक। मदन जी एक धान वापस कीजिए। हस्तिप्रणी पुष्ट फालिनी तो वमनस्थापन। यह स्मृति ट्रिक आयुर्वेद की वमनस्थापन औषधियों को याद रखने का सरल और मनोरंजक तरीका है। मदन से मदनफल का बोध होता है। जी से जीमू तक याद आता है। एक का संबंध इक्ष्वाकु से है। धान से धामार्गव स्मरण होता है। वापस से वात्सक की याद आती है। कीजिए का अर्थ है कृतवेधन। हस्तिप्रणी सीधे हस्तिप्रणी औषधि ही है। पुष्ट का संकेत त्रपुष खीरा से है। फालिनी उन उपयोगी फलों को दर्शाती है जो वमनस्थापन में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार यह एक साधारण वाक्य कठिन औषधियों की पूरी सूची को क्रमवार और आसानी से स्मरण कराने में मदद करता है। चिकित्सकीय दृष्टि से विरेचन में उपयोगी फल स्मरण ट्रिक। कहानी। कोटार पुष्पी और विदंग के 2 शरारती बच्चे थे, कंपिल्लक। लड़के का नाम था उदक्केर्य और लड़की का नाम प्रक्रिया। प्यार से लोग उन्हें उनके उपनामों करंज और लता बुलाते थे। एक दिन दोनों को एक चमचमाती शंखनी मिल गई और उसी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा रोकने के लिए बड़ों ने कहा, तुम लोग जाकर सुनहरे आरगवध अमलतास के पेड़ और मीठे यष्टिमधु के पेड़ पर चढ़ जाओ। यष्टिमधु का पेड़ पानी वाले अनूप स्थालज प्रदेश में उगता है। निडर होकर अभ्या इन पेड़ों पर चढ़ो और खेलो। बच्चे मान गए और खुशी खुशी खेलते रहे। इस कहानी में छिपे हुए विरेचन के उपयोगी फल। कोटार पुष्पी, विदंग, कंपिल्लक, उदक्किर्य, प्रक्रिया, करंज, लताकरंज, शंखिनी, आरगवध, यष्टिमधु, आनूप स्थलज, अभ्या। आचार्य चरक यहाँ विभिन्न द्रव्य समूहों की सूची देते हैं। 16 मूल औषधियाँ, 19 फल देने वाली औषधियाँ, 4 महास्नेह, 5 लवण, 8 प्रकार के मूत्र, 8 प्रकार के दूध, 6 शोधनार्थ वृक्ष। यह बताते हैं कि जो चिकित्सक इन द्रव्यों का विवेकपूर्ण प्रयोग रोग के अनुसार कर सकता है, वही वास्तविक आयुर्वेद विद्वान है। चरक संहिता के इन श्लोकों में 5 लवण बताए गए हैं: सैंधव, सौवर्चल, विड, औदभिद और सामुद्र। ये स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, दीपनीय और रुचिकर होते हैं।
इनका उपयोग अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती, नस्य, आहार, शिरोविरेचन, शस्त्रकर्म, अंजन व औषधियों में होता है। ये अजीर्ण, अनाह, वात, गुल्म, शूल और उदर रोगों में लाभकारी है। चरक संहिता, सूत्रस्थान, अध्याय 1, श्लोक 86-88। 4 प्रकार की स्निग्ध द्रव्य, वसा, बताए गए हैं। घृत, घी, तेल, तेल, वसा, मांसवसा और मज्जा, अस्थिमज्जा। इनका प्रयोग आंतरिक सेवन, अभ्यंग, मालिश, बस्ती, एनिमा और नस्य, नाक में प्रवाहन में किया जाता है। ये सभी प्रकार की वसा शरीर में स्निग्धता, बल, वर्ण, कांति, स्थैर्य, स्थूलता प्रदान करते हैं तथा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करते हैं। मूत्र के 8 भेद। चरक संहिता, सूत्रस्थान, अध्याय 1, श्लोक 92-95। आत्रेय मुनि ने 8 प्रकार के मूत्र को सर्वाधिक उपयोगी बताया है। मेष, भेड़, अज, बकरी, गौ, गाय, महिष, भैंस, गज, हाथी, उष्ट्र, ऊंट, अश्व, घोड़ा और गर्दभ, गधा का मूत्र। मूत्र के सामान्य गुण ये उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, कटु और लवणीय होते हैं। इनका प्रयोग स्नेहन, अभ्यंग, अनुलेपन, आस्थापन, बस्ती, विरेचन, स्वेदन, मलावरोध निवारण, सामान्य रोग शमन, उदर रोग, जलोदर आदि, अर्श, बवासीर, गुल्म, अभ्यंतर शूल, कुष्ठ, किलास, श्वेतकुष्ठ, ल्यूकोडर्मा, लेप में किया जाता है। ये दीपनीय, भोजन में रुचि बढ़ाने वाले, विषहर तथा जीवाणुनाशक माने जाते हैं। इन्हें पांडु रोग, अनीमिया में श्रेष्ठ औषधि कहा गया है। आंतरिक सेवन करने पर यह कफ और वात का शमन करते हैं तथा पित्त को भी कम करते हैं। इस श्लोक में अवि मूत्र, भेड़ का मूत्र के गुण बताए गए हैं। यह तिक्त, कड़वा, स्निग्ध, पित्त का शमन करने वाला, पित्ता विरोधी होता है। याद रखने के लिए दृश्य उपाय दिया गया है। भेड़ करेला खा रही है जो तिक्त और पित्त शामक है। यही गुण भेड़ के मूत्र में भी आते हैं। इस तरह इसे आयुर्वेद में पित्त संतुलन हेतु औषधि माना गया है। यह चित्र एक बकरी, अज, को दर्शाता है जो हरितकी, पथ्य, खा रही है। जैसे हरितकी को पथ्य कहा गया है और वह त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है, वैसे ही अजमूत्र भी पथ्य माना गया है। इसमें मधुर, मीठा और कषाय, कसैला रस होते हैं जो दोषों को शांत करके संतुलन लाते हैं। इस प्रकार अजमूत्र और हरितकी दोनों ही त्रिदोषहर पथ्य हैं। यह चित्र महिष मूत्र, भैंस का मूत्र का स्मृति संकेत है। भैंस स्रोत को दर्शाती है। सफेद पाउडर क्षार रस को याद दिलाता है। फूला हुआ पेट उदर रोग, जलोदर दिखाता है। गुदा का चित्र अर्श, बवासीर बताता है और सूजी हुई टांग शोथ, सूजन का संकेत देती है। सब मिलकर गुण बताते हैं। क्षार रस, उदर शशोथघ्न। यह चित्र गव्य मूत्र, गाय का मूत्र का स्मृति संकेत है। गाय पेशाब करती दिख रही है, स्रोत याद दिलाती है। आग का चिन्ह बताता है कि यह पित्त दोष शांत करता है। फूला हुआ पेट उदर रोग को दर्शाता है। कीड़ा कृमि यानी परजीवी रोग बताता है। खुजली वाली त्वचा कुष्ठ और कंडू दर्शाती है। किताब पढ़ता मस्तिष्क मिथ्य, बुद्धिवर्धक गुण बताता है। इस प्रकार गुण हैं दोषघ्न, पित्तशामक, उदरहित, कृमिघ्न, मेध्य। इस चित्र में ऊंट और करेला तिक्त रस, कड़वा स्वाद का संकेत है। लड़की का सांस फूलना श्वासघ्न, सांस की तकलीफ में लाभ, बच्चा खांसना कासघ्न, खांसी रोकने वाला, और बवासीर का चित्र अर्शघ्न, अर्शनाशक दर्शाता है। यह ऊंट मूत्र के गुण याद रखने की स्मृति युक्ति है। चित्र में हस्तिमूत्र, हाथी का मूत्र का आयुर्वेदिक महत्व बताया गया है। इसका स्वाद लवणीय और गुण उष्ण है। यह कृमि,
त्वचा रोग, बवासीर, कब्ज, मूत्र विकार, कफ रोग और विष में लाभकारी है। घोड़ा सीटी सीटी सुनकर दौड़ने लगा। तेज दौड़ते दौड़ते गिरा और घाव वरण हो गया। उसने इलाज समझकर जहर विष पी लिया, लेकिन उससे त्वचा रोग कुष्ठ हो गया। यह कहानी याद कराती है कि अश्वमूत्र कटुतिक्त रस वाला है, जो वरण भरता है, विषहर है और कुष्ठ रोग में लाभ। यह चित्र स्मृति युक्ति है। खर गधा, खर मूत्र, जो उन्माद, पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया और अपस्मार, मिर्गी जैसे ग्रह दोष से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है। गधे की तस्वीर से खर याद हो, ग्रहों से ग्रह, उदास लड़की से उन्माद और दौरे वाले चित्र से अपस्मार याद रहे। यह चित्र आयुर्वेदिक ज्ञान याद कराने की युक्ति है। कृमिघ्न का अर्थ है कीड़ों को नष्ट करने वाला। चित्र में हाथी और गाय कीड़े को अलविदा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हस्तिमूत्र और गोमूत्र कृमि नाशक होते हैं। यह सरल स्मृति तरकीब है। यह चित्रात्मक ट्रिक बताती है कि गाय गो को कुष्ठ रोग हुआ, वह पास गई तो घोड़ा, अश्व और हाथी हस्ती भी संक्रमित हो गए। इसका संकेत है कि इन तीनों के मूत्र, गोमूत्र, अश्वमूत्र और हस्तिमूत्र आयुर्वेद में कुष्ठघ्न माने जाते हैं, यानी त्वचा रोगों को नष्ट करते हैं। हाथी, हस्ती, ऊंट, उष्ट्र और भैंस, महिष, बवासीर, अर्श होने के कारण गुनगुना रहे हैं। यह मजेदार चित्र याद दिलाता है कि इनके मूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में अर्श, पाइल्स के उपचार में किया जाता है। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय की वाणी में क्षीर का महत्व। प्रिय शिष्यों, ध्यान से सुनो। दूध, क्षीर केवल आहार नहीं है, यह तो अमृत है, जीवन का सार। गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी, भेड़, हाथिनी, घोड़ी और स्त्रियों सभी का दूध अपने अपने ढंग से औषधीय गुण रखता है, परंतु उनमें पोषण का सार एक समान होता है। दूध का स्वभाव होता है मधुर, मीठा, स्निग्ध, चिकनाई युक्त और शीतल ठंडा। यह शरीर की समस्त धातुओं को पोषण देता है, दृढ़ करता है, शक्ति बढ़ाता है, बल्य, स्मरण शक्ति और बुद्धि को तीव्र करता है, मेध्य, मन को शांत करता है, मनस्कर और थकान को हर लेता है, श्रमह। यह जीवन को सहारा देता है, जीवनीय, वात और पित्त दोषों को संतुलित करता है, अंदर की जलन, रक्तपित्त, कमजोरी और उष्णता को शांत करता है। पांडुरोग, खून की कमी, अम्लपित्त, एसिडिटी, ज्वर, शोथ, सूजन, अतिसार, डायरिया, मूत्र विकार जैसे रोगों में दूध सौम्य औषधि बनकर शरीर को पुनर्जीवित करता है। दूध का प्रयोग शोधन, शुद्धि और शमन, शांति दोनों प्रकार की चिकित्सा में होता है, जैसे वमन, विरेचन, स्नेहन और अन्य पंचकर्म प्रक्रियाओं में। इसलिए आचार्यों ने कहा, पयः सर्वत्र युज्यते। दूध हर अवस्था में, हर मनुष्य के लिए हितकारी है। स्वास्थ्य और रोग दोनों में यह अमृत समान है। अश्मंतक वमनकारी है, स्नुही का क्षीर विरेचनकारी है तथा अर्क का क्षीर वमन और विरेचन दोनों कर्म करता है। पूतीक और तिलवक का प्रयोग विरेचन के लिए होता है, जबकि कृष्णगंधा परिसर्पक है, जो सूजन, अल्सर और त्वचा रोगों में उपयोगी है। ये 6 वृक्ष कुष्ठ, अल्सर और अन्य त्वचा रोगों के शोधन में भी योग्य माने जाते हैं। इन वृक्षों के फल, मूल, स्नेह, लवण, मूत्र और क्षीर, दूध जैसा रस इत्यादि औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। अधूरे वैद्यों का वन। घने वन में एक दिन आचार्य पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से कुछ लोग आते दिखे। अजपा, बकरी पालक, अविप, मेंढपाले, गोप, गोपालक और वनवासी। उनके कंधों पर जड़ी बूटियों के गट्ठर लटके थे। अग्निवेश धीरे से बोले, गुरुजी, ये भी औषधियों के नाम जानते हैं। आचार्य मुस्कराए, हाँ पुत्र, नाम और रूप जान लेना ही ज्ञान नहीं है। सच्चा वैद्य वह है जो उनका तत्व, उचित योग, संयोजन, सही काल, समय और देश, स्थान जानता हो।
जो आदत से नहीं, समझ से उपचार करे, वही भिषगुत्तम है। सभी शिष्य नतमस्तक हुए। उनके मन वन की औषधियों की तरह खिल उठे। जब औषधि अमृत बनी, तक्षशिला के शांत वन में आचार्य आत्रेय अपने शिष्यों को वटवृक्ष के नीचे शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य गर्व से सुनहरी पत्ती वाला पौधा लाया। गुरुदेव, यह हरिद्रा है। आत्रेय मुस्कराए। हर पीली जड़ हरिद्रा नहीं होती। नाम, रूप और गुण जाने बिना औषधि विष समान है। उन्होंने हाथ लहराया। अग्नि, वज्र और विष के दृश्य प्रकट हुए। बोले, अनभिज्ञ औषधि विनाश लाती है, पर ज्ञात औषधि अमृत बनती है। शिष्य नतमस्तक हुआ। समझ गया, उपचार आदत से नहीं, समझ से होता है। वन में जैसे ज्ञान के पुष्प खिल उठे।